ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हमारी अंतिम परीक्षाएं आ रही थीं और मुझे अभी भी बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजते बजते बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षा की वजह से स्कूल ने तय किया कि आधी रात तक लाइब्रेरी खुली रखी जाएगी ताकि बच्चे चाहें तो पढ़ने और परीक्षा की तैयारी करने के लिए रुक सकें। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैंने शांत पुस्तकालय में पढ़ाई करना पसंद किया और ज्यादातर परीक्षाओं की तैयारी वहीं करता था। उस दिन मैं 6 बजे घर से निकला और परीक्षा की तैयारी के लिए जल्दी ही लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना डूबा हुआ था कि पता ही नहीं चला कि अब 10 बज गए। मैं इतने लंबे समय तक पुस्तकालय में कभी नहीं रहा था। आमतौर पर मैं लगभग 8 बजे घर जा रहा होता। 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र तो होते ही थे, लेकिन 10 बजे एकदम सन्नाटा पसरा रहता था। मेरे पास लगभग 10-15 मिनट का ही काम बचा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसे जल्दी से खत्म करूंगा और फिर घर लौटूंगा। मैं अपने काम में पूरी तरह खोया हुआ था जब मैंने किसी को लंगड़ाते हुए सुना। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर भागा। हमारे स्कूल के पुस्तकालय के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस कॉरिडोर के अंत में जब आप दाएं मुड़ेंगे तो आपको स्कूल का निकास द्वार मिलेगा। मैं गलियारे से गुजरा और जल्दी से बाहर निकलने के करीब पहुंच रहा था जब मैंने उस गलियारे के अंत में एक महिला को खड़ा देखा। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आता गया मुझे और भी असहजता महसूस होने लगी। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने पुकारा, "वहां कौन है?" जैसे ही मैंने कहा, वह कुछ सेकंड के भीतर चली गई थी। मैंने राहत की सांस ली और सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। थकान और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि गली अजीब तरह से पूरी तरह से खाली थी, जो बेहद अजीब थी क्योंकि ये गली आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है। रात के समय भी आप लोगों को सड़क पर टहलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के मारे मैं चलते चलते जमीन की ओर देखता रहा। मैं लगभग घर पर ही था कि अचानक मैंने जमीन पर एक परछाई को अपनी ओर खींचते हुए देखा, जबकि मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने सिर उठाया तो देखा कि मेरे सामने एक महिला चल रही है। मुझे वह बहुत अजीब लगी। देखने से लग रहा था कि वह विकलांग है और उसे चलने में परेशानी हो रही है, और वह इतनी धीमी गति से चल रही थी कि मैंने उसे देखते ही पकड़ लिया। अब मैं उसके इतने करीब था कि मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसने फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। साथ ही उनके बाल काफी बिखरे हुए नजर आ रहे थे। मुझे यह इतना अजीब लगा कि मैं अपनी पटरियों पर रुक गया। मेरी आंख मुझे बार बार कह रही थी कि इस महिला के करीब मत जाऊं। मुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे आगे निकल जाऊं और चल सकूं। मैं जम गया था। मैं सदमे के कारण एक शब्द भी नहीं बोल सका। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता था कि उसके अजीबोगरीब सवाल का क्या जवाब दूं। डर के मारे मैंने महिला को दूर, बहुत दूर का इशारा किया। वहां। मैं बस चाहता था कि वह चली जाए। वह लंगड़ाकर वहीं चली गई जहां मैंने उसे इशारा किया था, और वह इतनी दूर चली गई कि मैं उसे अब और नहीं देख सका। मैं इस सोच से डर गया था कि वह फिर से मेरे सामने आ सकती है, इसलिए मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। उस समय मेरा दिमाग किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता था जो मेरी मदद कर सके। एक कार या एक व्यक्ति या कोई भी। और फिर उसी क्षण मैंने दूर से उस महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी, "वो यहाँ नहीं है।" उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया और वह मुझे घर ले आया। मुझे उनसे यह पता चला कि 1998 में अगाथा नाम की एक 32 वर्षीय महिला थी। उनकी 10 साल की एक बेटी थी जो ईडन हिल स्कूल में भी गई थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अगाथा अपने बच्चे को खोने के विचार को सहन नहीं कर सकी। उसके बाद अगाथा का भूत ईडन हिल स्कूल और आसपास के इलाके में अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में घूमता नजर आया। वह अभी भी भटक रही है, एक बार फिर अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने की उम्मीद कर रही है। हेलो सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
आप